हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अकेडमी। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आपके केवीएस एनवीएस टायर 1 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन नॉट बी यूज्ड एज इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है सॉरी जॉयस्टिक, ऑप्शन बी है टच पैड, ऑप्शन सी है आपका कीबोर्ड एंड ऑप्शन डी है प्लाटर। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, प्लाटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन नॉट बी यूज्ड एज इनपुट डिवाइस, यानी कौन सा इनपुट डिवाइस के रूप में यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको समझना है, जो प्लाटर है वो आपका इनपुट डिवाइस के रूप में यूज नहीं होता। ठीक है, बल्कि ये आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और जैसे जो जॉयस्टिक है, टच पैड है, ये लाइट पेन है, स्कैन, ये सारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, है ना। तो जो आपका प्लाटर है वो क्या है, आपका ये आउटपुट डिवाइस है। क्लियर है। ये क्वेश्चन हमेशा आपके अक्सर कंप्यूटर लिटरेसी के जहाँ पे भी पेपर होता है कंप्यूटर का, उसमें अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है, इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, आप अपने माइंड में रखिएगा। इनपुट डिवाइस क्या है, जैसे आपका जॉयस्टिक है, टच पैड है, कीबोर्ड है, लाइट पेन है, स्कैनर है, ये सारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस की जो है एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इनको आप माइंड में रखिए। लेकिन जो प्लॉटर होता है वो इनपुट डिवाइस नहीं होता, बल्कि आपका आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करा है सॉरी, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं, आप इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस टू सिक्योर आवर पासवर्ड, यानी अपने पासवर्ड को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, यूज पासवर्ड मैनेजर, यानी पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग करना। ऑप्शन बी है आपका, पासवर्ड शुड कंटेन मेमोरेबल डेटा फॉर इजी रिकॉल, यानी आसानी से याद करने के लिए पासवर्ड में स्मरणीय डेटा होना चाहिए। और सॉरी जो आप ऑप्शन सी है, कर आप पासवर्ड शुड बी चेंज्ड फ्रीक्वेंटली, यानी पासवर्ड को जल्दी जल्दी बदलते रहना चाहिए। ऑप्शन डी है, पासवर्ड शुड नॉट बी रिटेन डाउन इन फाइल, यानी पासवर्ड को किसी फाइल में नहीं लिखना चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन, ये तो जस्ट कॉमन सेंस की बात है, यानी इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यानी पासवर्ड शुड कंटेन मेमोरेबल डेटा फॉर इजी रिकॉल, यानी आसानी से याद करने के लिए पासवर्ड में स्मरणीय डेटा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, कम से कम आपको याद तो रहे ही। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई कैन बी हार्डवेयर डिवाइस or a software program or a combination of both, and I am used to filter out data that comes through a network or the internet. Who am I, यानी मैं एक हार्डवेयर डिवाइस अथवा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अथवा दोनों का कम्बिनेशन कम्बिनेशन हो सकता हूँ, और मेरा प्रयोग किसी नेटवर्क अथवा इंटरनेट के माध्यम से आने वाले डाटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। मैं कौन हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसकी जो ऑप्शंस है, मालवेयर हूँ, यानी कुकीज़ हूँ, या एंटीवायरस हूँ, या फायरवॉल हूँ। इसका देखिए जो सही जवाब होगा एक्चुअली क्या होगा, फायरवॉल। यानी देखिए फायरवॉल क्या है, एक प्रकार का जो है कह सकते हैं सुरक्षा, साइबर सुरक्षा उपकरण होता है ना, जिसकी वजह से जो जो बाहरी स्रोत जैसे नेटवर्क या इंटरनेट है, या आंतरिक स्रोतों या विशिष्ट जो अनुप्रयोगों में आने वाले बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी या फिल्टर करने के लिए किया जाता है। इट मीन से कैसे दे सकते हैं कि एक टाइप का सुरक्षा कवच है। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, एक सारे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में आपके पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन कितने लेंदी हैं, बट उसके आंसर बहुत छोटे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बट बशर्ते ये है कि क्वेश्चन की बार देख के लगता है कि यार टाइम ज़्यादा लगे, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ।
Radhika wants to maintain the test score of all her students in a tabular format to perform mathematical calculation and prepare result sheet. Which of the following software of the Microsoft Office package is the best suited for this purpose? यानी राधिका अपने सभी विद्यार्थियों के टेस्ट स्कोर को टेबुलर फॉर्मेट में रखना चाहती है ताकि गणितीय परिकलन करके रिजल्ट शीट तैयार की जा सके। इस प्रयोजन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? ऑप्शन देखिए इसमें क्या है, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेस, और लास्ट क्या है, एम एस एक्सेल। तो आपको पता है जब भी हम लोग इस तरीके की बात करते हैं जहाँ पे मार्कशीट या रिजल्ट शीट जो है रेडी करना होता है तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एम एस एक्सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इंक्लूड एंड इंटरनेट पे उपलब्ध सर्विस में शामिल है। पहला ऑप्शन है लोकेटिंग पीपल यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट, यानी सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करने वाले लोगों का पता लगाना। ऑप्शन बी है आपका डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स फ्रॉम रिमोट साइट, यानी रिमोट साइट से अथवा फाइलें डाउनलोड या अपलोड करना। ऑप्शन सी है आपका प्लेइंग कम्युनिटी गेम खेलना। ऑप्शन डी है आपका मेंटेनिंग जनरल्स, यानी जनरल का रख रखाव करना। ऑप्शन ई है आपका फॉर्मिंग ग्रुप्स एंड शेयरिंग व्यू विथ लाइक माइंडेड पीपल। ठीक है, तो इन सभी में से देखना है कौन सा आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन ए बी सी डी ई है सारे आपके जो है सही है। ठीक है, यानी इसका जो करेक्ट जवाब होगा यानी सारे, ऑल ऑल आर करेक्ट। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। देखिए इस ईयर में जो भी एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये आपका पेपर आई थिंक 2000 किस ईयर का पेपर है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये पेपर है आपका TGT 2022 NVS का पेपर है। ठीक है, ये 2022 का NVS का पेपर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। इसमें कह रहा है आई एम अ शॉर्टकट, नहीं अच्छा क्वेश्चन है आपका, आई एम अ फ्रेंडली सॉफ्टवेयर क्रिएटेड स्पेसिफिकली प्रिवेंट डिटेक्ट स्कैन एंड रिमूव मॉलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम फाइल्स और कंप्यूटर सिस्टम, हु एम आई? यानी मैं एक हित ऐसी सॉफ्टवेयर हूँ जिसे विशेष रूप फाइलों या कंप्यूटर सिस्टम को दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाने, उसका पता करने, स्कैन करने और रिमूव करने के लिए बनाया गया हूँ, मैं कौन? ये भी फिर वैसी टाइप का क्वेश्चन है, बट इसका जो है क्वेश्चन चेंज है तो ऑब्वियस ही बात है आंसर भी चेंज रहेगा। ऑप्शन ए फायरवॉल हूँ, कुकीज़ हूँ, एंटीवायरस हूँ, मालवेयर। तो इसमें फिर मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, कर रहा है मैं एक हितैषी सॉफ्टवेयर हूँ जिसे विशेष रूप से फाइल या कंप्यूटर सिस्टम को दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाने, उसका पता करने, स्कैन करने और रिमूव करने के लिए बनाया गया हूँ, मैं कौन? तो रिमूव करने के लिए बनाया गया, इट मीन्स ये क्या है, एंटीवायरस है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। यानी कंप्यूटर से दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाने, यानी बचाने के लिए क्या, यानी एंटीवायरस उसका पता करने, स्कैन करने और रिमूव करने के लिए बनाया गया होता है, यानी ये क्या है, एंटीवायरस है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ CU? CU क्या होता है, सेंट्रल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, कंप्रेस यूनिट है और की आपका क्रिएट यूनिट है। तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता है CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें कह रहा है आई एम अनसोलिसिटेड एंड अनवांटेड ईमेल दैट हैज़ नॉट रिसीव्ड परमिशन फ्रॉम अ रिसिपेंट टू द एंटर हिज हर इनबॉक्स, हु एम आई? यानी मैं एक अप्रार्थित और अनचाही ईमेल हूँ जिसे किसी प्राप्तकर्ता से उनके इनबॉक्स में प्रवेश करने हेतु कोई अनुमति प्राप्त नहीं हुई, मैं कौन हूँ? ऑप्शन ये है आपको वायरस है, हैकर है, स्पैम है, स्पाईवेयर है। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, स्पैम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें कह रहा है आई एम अ शॉर्टकट की विच इज़ यूज्ड टू अंडू योर लास्ट एक्शन वाइल वर्किंग ऑन MS वर्ड, हु एम आई? मैं सॉरी
मैं एक शॉर्ट कट की हूँ जिनका प्रयोग MS वर्ड में कार्य करते समय अपने पिछले एक्शन को अंडू करने के लिए किया जाता हूँ। मैं कौन हूँ? यानी ऑप्शन है LT+Z, ऑप्शन बी है Ctrl+Z, ऑप्शन सी है Ctrl+X, ऑप्शन जेड है, ऑप्शन डी है आपका ALT+X। तो इसका आपको पता होना चाहिए। यानी अंडू की बात करें हैं तो इसका जो शॉर्टकट होगा क्या होगा? Ctrl+Z होगा। यानी बी इज द राइट आंसर। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे का पार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।